दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के साथ जो कि संबंधित है शिक्षक भर्ती परीक्षा कैलेंडर के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए पीजीटी एग्जाम को लेकर 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती और वीडियो दी एग्जाम के बारे में, तो वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि कल देर रात को मैंने एक वीडियो बनाया था वीडियो भर्ती के बारे में। उसके अंदर मैंने आपको जानकारी दी थी कि आपकी परीक्षा 28 जून को होने वाली है, लेकिन इसको लेकर कई छात्रों के मन में सवाल था कि ये जानकारी सही है या फिर झूठ है। सही या गलत को लेकर छात्रों ने कल बहुत सारे कमेंट किए। सोशल मीडिया पर भी ऐसी जानकारियां देखने के लिए मिलने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि 28 तारीख को लेकर जो जानकारी दी जा रही है पूरे तरीके से भ्रामक है, तो कुछ ने कहा कि 28 तारीख को लेकर कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, बस ऐसे ही हवा बनाई जा रही है। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आपके मन में भी सवाल होगा कि परीक्षा को लेकर जो जानकारी मिल रही है 28 तारीख की, ये सही है गलत। तो मैं आपको सिर्फ एक आसान भाषा में बताने की कोशिश करूंगा और उसके बाद आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें और भी दोस्तों के साथ, उन तक जानकारियाँ पहुँच नहीं पाती हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो एग्ज़ाम हो या कोई दूसरा एग्ज़ाम, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता वो सभी जानकारियाँ अंदरूनी तौर पे मिलती हैं। मान लीजिए किसी आयोग के अधिकारी के माध्यम से ये जानकारी प्रसारित की जाती है कि भाई परीक्षा आपकी इस तारीख को होने वाली है। अब आपको जो बताया जाएगा उसके सोर्सेज के आधार पर बताया जा रहा है, लेकिन जब तक वो नोटिस जारी नहीं कर देते उससे पहले आप लोगों को विश्वास होगा नहीं। क्योंकि आप में से जिन छात्रों के मन में ये सवाल है कि परीक्षा 28 तारीख को नहीं होने वाली है, तो आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि आयोग के अंदर जो बैठक देखने के लिए मिली थी वहाँ पे 28 तारीख को लेकर मोहर लगा दी गई है। लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आपके लिए विश्वास बना पाना इतना आसान नहीं है, मुझे पता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि कुछ जानकारियाँ सूत्रों पर आधारित होती हैं। क्योंकि जब आपने देखा होगा किसी मुद्दे को लेकर जानकारी मीडिया के माध्यम से दी जाती है तो वो यही कहते हैं कि सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है। क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने में तो 1-2 दिन आपको इंतजार करना पड़ता है। सेम यहाँ पे है। तो इस बात को लेकर जिन छात्रों के मन में सवाल है कि जानकारी सही है या गलत, तो मैं उनको बता दूं कि जानकारी पूरे तरीके से सही है। 4 दिन के बाद जब नोटिस जारी हो जाएगा तब आप लोग इस बात को लेकर बताने नहीं आएंगे कि सर आपने जानकारी दी थी वो सही निकली। तो आप लोग इस बात को लेकर चिंतित और परेशान ना होकर, अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियो भर्ती में एक सीट मिले तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें। आपकी परीक्षा 28 तारीख को ही होने वाली है और जिनको लग रहा है कि 28 तारीख को नहीं होने वाली है वो 3 से 4 दिन इंतजार करें। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा आपको यहाँ से जानकारी मिल ही जाएगी। क्योंकि कल की तारीख में जो आयोग के अंदर बैठक देखने के लिए मिली है उसके अंदर नई तारीखों को लेकर मोहर लगा दी गई है और वो तारीखें 18 जून 2023 की हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर बहुत सारी जानकारियां निकलती रहती हैं और ये जानकारियां जब निकलती हैं तो कहीं ना कहीं बीएड और बीटीसी करने वाले छात्रों के हौसले बढ़ते हैं और उनको एकजुट होने का भी मौका मिलता है। लगातार अभ्यर्थी लखनऊ के अंदर कभी धरना प्रदर्शन करें तो कभी ट्विटर बार के माध्यम से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के मुद्दे को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। छात्रों के माध्यम से बेसिक शिक्षा मंत्री जी से भी यहाँ पे मुलाकात करके लगातार नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में जानकारी दी जा रही है। अभी हाल ही में मैंने कल आप सभी को बताया था अभ्यर्थियों के माध्यम से कई ऐसे प्रूफ वहाँ पे पेश किए गए थे, चाहे वो अगर बात की जाए 1,26,000 पदों के खाली होने की जानकारी हो जो कि पीएबी के अंदर दी गई थी, है ना, मैंने आपको बताया था, जिसको लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से स्वीकार भी किया गया था कि 1,26,000 से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं और पीएबी की बैठक के अंदर बताया भी गया था और केंद्र सरकार ने इन पदों को भरने को लेकर आदेश भी जारी किए थे। इसके बाद कहीं ना कहीं जानकारी छात्रों के माध्यम से ये भी दी गई कि 51,112 पदों का जो एफिडेविट है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाया गया था और ये सुप्रीम कोर्ट का वही ऑर्डर है जो कि 51,000 शिक्षक भर्ती के बारे में था। छात्रों के माध्यम से इसके साथ साथ विधानसभा के अंदर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से बताई गई जानकारी को भी लगाया गया कि जो 63,000 पदों की जानकारी प्रदेश के अंदर दी गई है वो अभी भी खाली हैं और ये पूरे तरीके से सही भी है। और सरकार के माध्यम से छात्रों की तरफ से जो यहाँ पे तथ्य पेश किए गए थे उन सभी चीज़ों को स्वीकार किया गया। छात्रों के माध्यम से कई ऐसे भी यहाँ पे जो पॉइंटर रखे गए, जैसे कि विद्यालयों के अंदर जानकारी मिलती है गोरखपुर के अंदर 6,000 से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं। इसी तरीके से सिद्धार्थनगर की बात की जाए तो 4,000 से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं। अलग अलग जिलों के अंदर जो जानकारी समय समय पर आती रही थी उन तमाम नोटिफिकेशंस को भी यहाँ पे तैयार करके बेसिक शिक्षा मंत्री के सामने रखा गया था और बताया गया था कि भाई इतनी बड़ी संख्या के अंदर टीचर्स के पद खाली हैं और आप कहते हैं कि शिक्षा के अंदर मतलब प्राथमिक शिक्षा के अंदर अनुपात समानुपात बराबर है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जब बेसिक शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया था
तो उनके माध्यम से एक बात बिल्कुल तय की गई थी कि जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर काम है वो पहले तो सीएम योगी की मंजूरी के बाद शुरू होगा, लेकिन दूसरा जो उनके माध्यम से जवाब दिया गया था वो ये भी था कि जो छात्रों के माध्यम से फाइल बनाई गई है उसको शासन के सामने रखा जाएगा। लेकिन जब उन्होंने इस बात पर गौर करते हुए बताया तो उन्होंने ये भी कहा कि जो नया शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया जा रहा है वो इसीलिए किया जा रहा है जिससे कि शिक्षक भर्ती के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा मंत्री ने 2-3 बातें तो बहुत अच्छे तरीके से समझा दी छात्रों को कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जो मांग रखी जा रही है वो पूरे तरीके से सही है और छात्र जो मांग कर रहे हैं वो भी सही है, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव बनाने की आवश्यकता है। और सरकार का मतलब शिक्षा मंत्री नहीं होता है, वो होता है सीएम योगी, क्योंकि आप जानते हैं शिक्षा मंत्री हो या फिर किसी विभाग का कोई भी मंत्री अपनी ओर से किसी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर सकते। इसी वजह से लगातार छात्रों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्री का घेराव करके हो या फिर किसी भी तरीके से। और शिक्षा मंत्री ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि जब नया आयोग बनेगा तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी नए आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। ये बात तो सत्य है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नए आयोग के माध्यम से जारी होगा, लेकिन वो कब तक जारी होगा ये डिपेंड करेगा छात्रों के एकजुट होने पर, क्योंकि हर एक अभ्यर्थी के मन में सवाल यही होता है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब आएगा। जब वो धरना प्रदर्शन करने जाते हैं तो वहाँ संख्या बल देखने के लिए नहीं मिलता, ट्विटर वार की बात आती है तो यहाँ पर ट्वीट करने वाले अभ्यर्थी देखने के लिए नहीं मिलते, और जब सरकार देखती है कि छात्रों का संख्या बल कम है तो वो शिक्षक भर्ती को लेकर बात नहीं करते। तो कल की तारीख में जब मुलाकात देखने के लिए मिली तो बेसिक शिक्षा मंत्री ने साफ बताया कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन होगा वो नए आयोग के माध्यम से होगा और नए आयोग का गठन भी इसलिए किया जा रहा है। लेकिन अगर अभ्यर्थी एकजुट हो जाएं तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर एक बड़ी जीत मिल सकती है, चाहे वो लखनऊ के इको गार्डन में चले धरना प्रदर्शन के अंदर हो या फिर इको गार्डन में। हालांकि बीएड बनाम बीटीसी मुद्दे की वजह से अभ्यर्थी थोड़ा बटे हुए हैं, अगर एकजुट होते हैं तो उनको एक बड़ा परिणाम देखने के लिए मिलेगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है शिक्षक भर्ती परीक्षा कैलेंडर के बारे में। जैसा कि दोस्तों मैं कई अलग अलग शिक्षक भर्तियों के बारे में आपको जानकारी देता हूं। मैंने एक वीडियो बनाया था 3 हफ्ते पहले जिसमें आपको बताया था कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया है और 4 अप्रैल से इसके आवेदन होने वाले हैं। इसमें मैंने आपको जानकारी दी थी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 23 जुलाई को हो सकता है। हालांकि टेंटेटिव था, मतलब कि आगे पीछे हो सकता है। अब इसको लेकर ऑफिशियल एग्जाम डेट घोषित कर दी गई है और जो मैंने आपको जानकारी दी थी सेम टू सेम वही आपको देखने के लिए मिला है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से यहाँ से शिक्षक भर्तियों को लेकर परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसमें आपको दूसरे नंबर पर देखने के लिए मिलेगा स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक भर्ती को लेकर 2023 में, जिसका विज्ञापन जारी किया गया था फरवरी और मार्च के अंदर। अब इसकी जो परीक्षा देखने के लिए मिलेगी वो जुलाई 2023 में होगी और द्वितीय सप्ताह में देखने के लिए मिलेगी। द्वितीय सप्ताह मतलब कि 15 जुलाई के आसपास जो भी संडे पड़ेगा उस पर इस परीक्षा को करवा लिया जाएगा। पीजीटी की परीक्षा तो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज देखने के लिए मिलती है, तो आपकी जो परीक्षा होगी 16 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में करवा ली जाएगी और यहाँ पे परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। मैंने आपको 23 तारीख इसीलिए बताया था कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। फिलहाल झारखंड के माध्यम से निकाली गई पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो कर सकते हैं और इसमें सभी राज्यों के अभ्यर्थी परीक्षा भी दे सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से आयोजित की गई टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर छात्रों के माध्यम से अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई कट ऑफ ज़्यादा गई है, मतलब कि परीक्षा में धांधली हुई है। अगर आपको याद होगा तो कई जिलों में ऐसी जानकारी देखने के लिए मिली थी कि परीक्षा को लेकर कंप्यूटर को हैक करके नकल की गई थी। उस समय छात्रों के माध्यम से हमें सपोर्ट नहीं किया गया था, मैंने खुद उस पर 2-3 वीडियो बनाए थे, लेकिन छात्र उस वीडियो को शेयर ही नहीं कर रहे थे, तो हम क्या करें। अब यहाँ पे छात्रों का कहना है कि इस परीक्षा के अंदर बड़ी धांधली भ्रष्टाचार देखने के लिए मिला है, जहाँ पे कट ऑफ 150 के आसपास जा चुकी है और अभी पीआरटी की रिजल्ट आना बाकी है, उसमें कट ऑफ क्या जाएगी। छात्र इस बात को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। तो कहीं ना कहीं टीजीटी और पीजीटी दोनों भर्तियों के अंदर धांधली हुई थी, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन छात्रों की कहीं ना कहीं सपोर्ट न मिल पाने की वजह से वो धांधली ज़्यादा बड़े स्तर तक उजागर नहीं हो पाई, जिसके चलते अब उनको नुकसान देखने के लिए मिल रहा है केवीएस की भर्तियों के अंदर कट ऑफ ज़्यादा को लेकर। बाकी अब जैसा कि आप जानते हैं कि आमतौर पर सब भर्तियों में धांधली तो होती है, लेकिन छात्र समर्थन नहीं करते और धांधली छुप जाती है, सेम केवीएस में है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।